अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं जी मेरी फ्रेंड के घर। उनका कॉल आई थी कि आप लोग आ जाएं, मज़ेदार किस्म का खाना जो है वो खाते हैं। वो मज़े का खाना बना रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं उनके घर की तरफ। और हम लोग पैरामेटा में से गुजरे थे, इधर इतनी ट्रैफिक थी कि मैं क्या बताऊँ। आज से जो 4-5 साल पहले जो ट्रैफिक थी उससे डबल हो गई है ट्रैफिक। 4-5 साल पहले ट्रैफिक थी ही नहीं। थी सही, बट ऐसा नहीं होता था। एक सैटरडे को ऐसी ट्रैफिक नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा। सैटरडे को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, टू मच। गाड़ी नहीं मूव कर रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज। तो ये जी कॉम बैंक स्टेडियम के सामने से हम लोग गुजर रहे थे। हमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, जैसा कि आज हमने कोशिश की थी कि हम टाइम पे पूरे पहुंचे, लेकिन बस हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है इस दिन। मतलब अगर कोशिश की तो ट्रैफिक इतनी मिली कि हम लोग अपनी टाइम से फिर भी लेट हो गए। तो बस जी फटाफट पहुँचते हैं, इसीलिए मैं आगाज़ नहीं कर सकी अपने ब्लॉग का। यहाँ पर पहुँचते ही देखा कि खाना तो ऑलरेडी जो है टेबल वगैरह सेट हुआ हुआ था। यहाँ पर आतका से मिले, आतका ने यहाँ पे तैमूर भाई ने बनाया हुआ था जी ये मटन, और ये पुलाव जो था ये आतका ने बनाया हुआ था। दोस्त होने चाहिए ऐसे जो अपने लिए कुछ मज़ेदार सा बनाएं और फिर सोचें कि भाई हमारे दोस्त भी होने चाहिए, तो हम लोग मिलजुल के खाना खाएं। मुझे तो इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में ये चीज़ शामिल होती है। मुझे वीकेंड ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमें फिरें भी लेकिन एक जगह पर बैठें, बहुत सारी बातें करें, इंजॉय करें अपनों की कंपनी, और उनके साथ बैठ के अच्छा सा एक मील इंजॉय करें। मुझे इस तरह की जो स्लो लाइफ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद आती हैं और मेरे दिल को बड़ा सुकून होता है। तो यहाँ पे हमारा बेहतरीन किस्म का जो खाना है वो रेडी हो चुका है। मेरी प्लेट आप देख ही सकते हैं। मैंने पहले तो पुलाव के साथ 2 हाथ किए, लेकिन जब ये मटन ट्राई किया उसके बाद तो बस ही हो गई। इतना मज़े का ये मटन था। तो खैर आज फुटेज ज़्यादा नहीं ले सकी क्योंकि मैंने खाना जो है वो बनाना था। तो खैर हुआ यूँ कि उसके बाद खाने के बाद हो रही थी मीठे की क्रेविंग, तो ये लोग चले गए थे मीठा लेने के लिए। और चीज़ केक शॉप का एक केक है जिसका नाम है फ्रूट फ्लैन, तो ये लोग वो लेने के लिए गए थे। काफ़ी देर हो गई, तो जब हमने कॉल की तो पता चला कि फ्रूट फ्लैन जो है वो फ्रेश बना के दे रहा है। ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें सारे जितने भी फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश लगे हुए हैं। इसके अंदर आइसक्रीम होती है, कस्टर्ड होती है, वो बहुत आइसी होती है, ऐसे फील होता है कि जैसे आइसक्रीम है। और साथ में इसको जो है ग्लेज किया जाता है। इट वाज सो गुड। कितने घंटे लगे हैं? 1 घंटा लग गया आपको? नहीं, पर 1 घंटा आप ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि बीच में तो जाने में बीच में लाने में तो इतना बेहतरीन खाना खाने के बाद ना मीठा तो बनता था, बस ये केक आया। उसके बाद हमने सोचा कि अब्दुल समद की बर्थडे आने वाली है, तो सब ने कहा कि यूनानिमसली कि अब्दुल समद से केक कटवाया जाए। तो यहाँ पे अब्दुल समद को हमने छुरी दे दी है कि ताकि वो केक काटे। चलो समद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर समद, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसी केक हम लोगों ने कट करवा लिया, लेकिन मेरा ये शौक होता है कि जब केक कट होता है ना, तो मेरा ये दिल होता है कि मैं सब बच्चों के साथ ना उनसे केक कट करवाऊं, क्योंकि उससे ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हमने केक कट करवाए और इसके बाद हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं। मीठे के साथ चाय होगी तो हमारा दिन ज़रा अच्छा गुजरेगा। मेन तो यही होता है। तो चाय पीने के बाद हम लोगों ने सोचा कि आज हम लेडीज़ डे आउट कर लेते हैं, फ्रेंड्स डे आउट। और मैं और आतका जो थे वो चले गए थे ग्रॉसरी करने, और आज मैं आई हूँ जी आतका की जो शॉप्स हैं जहाँ से वो ग्रॉसरी करती है, तो मैंने सोचा आज उसके साथ चलती हूँ और वहाँ से मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ। मैं जाती हूँ जी फ्रेश सिटी ओबन में, लेकिन ये लोग जाते हैं फ्रेश सिटी मैरीलैंड्स में। तो आज हम बच्चे अपने हस्बैंड्स के हवाले करने के बाद मैरीलैंड्स फ्रेश सिटी आ गए थे। ये फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं आई हूँ, और ये शॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा चीप लगी थी और बहुत अच्छी भी लगी थी, क्योंकि इसमें फ्रूट्स
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत सारी वैरायटी थी। सबसे पहले तो मैंने टमाटर ले लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे खानों के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हमें अमरूद नज़र आए ना तो उसके बाद मैंने कहा कि ये तो ज़रूर होने चाहिए क्योंकि हमारे इलाके में अमरूद वगैरह नहीं मिलते। तो मुझे यहाँ पे जब नज़र आए तो फिर मैंने डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स जो थे वो ले लिए थे। कुछ फ्रूट्स जो थे चीपर प्राइस पे बाहर लगे हुए थे और बाकी अंदर का डिस्प्ले जो है वो इस तरह से है कुछ इनका। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए थे और इस टाइम पे फ्रूट के रेट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि समर्स में पेरिशेबल गुड्स के रेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। और इसके बाद इनका पीछे फ्रीज़र सेक्शन भी था जो कि एक डिफरेंट चीज़ थी क्योंकि ओवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स हैं। इनके पास जो है थोड़ी बहुत मार्केट भी है क्योंकि इसमें अरेबिक फूड, अरेबिक टाइप की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, काफ़ी काम की चीज़ें भी पड़ी हुई थी। और मैंने यहाँ से जितनी भी अपनी मंथली ग्रोसरी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो कर ली थी और प्राइसेस मुझे बहुत ज़्यादा इनकी रीज़नेबल लगी हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगी कि मैं इधर से ग्रोसरी करूँ और मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है ये मार्केट। क्योंकि फ्रेश सिटी में तो मैं जाती हूँ लेकिन ये वाली जो मैरीलैंड्स की फ्रेश सिटी है ये काफ़ी बड़ी बनी हुई है। यहाँ से वेजिटेबल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे नज़र आए यहाँ पे करेले और मैंने जो है फ़ौरन से पहले ही ले लिए क्योंकि गर्मियों की सौगात है, गर्मियाँ चली जाएंगी तो मैंने सोचा करेले भी ले लेती हूँ, गोभी भी ले लेती हूँ और जो हमारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो ले लेती हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं जी मैरीलैंड, स्टॉकलैंड मैरीलैंड। और देख सकते हैं मैरीलैंड का इलाका कितना ज़्यादा पुररौनक है। यहाँ पे हम लोग आए थे काबुल हाउस के सामने। यहाँ पे भी एक ग्रोसरी स्टोर है पाकिस्तानी आई थिंक, जहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वगैरह आसानी से मिल जाती हैं और ये फेमस भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसका नाम तो बहुत सुना हुआ था लेकिन मैंने इस पर कभी चक्कर नहीं लगाया था। तो आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि आपका जहाँ से चीज़ें वगैरह लेती है मैं वहीं से जाके ले आती हूँ। बच्चे जो है वो हस्बैंड के साथ हैं तो हम लोग घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होकर ये चीज़ें वगैरह लेते हैं। मेरी ग्रोसरी शॉपिंग जो थी ना वो बहुत टाइम लेती है। यहाँ पे हम लोग मैरीलैंड स्टॉकलैंड में आए, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें पिकअप की और अब हम लोग यहाँ से क्रॉस करके जा रहे हैं जी सदाकत जो स्टोर है उसके ऊपर। वहाँ पे हमें जो है पाकिस्तानी ड्राई गुड्स जो हैं वो मिल जाएंगी और ये मैरीलैंड्स का इलाका है, इसमें से हम गुजर के जा रहे थे तो मुझे बड़ी अच्छी इसकी वाइब लगी थी। अच्छा फिर हम लोग पहुँच चुके हैं जी अपना ग्रोसरी स्टोर। यहाँ से जो मैं अपने गरम मसाले और जो रेगुलर मसाले होते हैं वो ले रही हूँ। मेरा ये होता है कि मैं 1 महीने की तकरीबन चीज़ें ले लेती हूँ, 2-3 हफ्ते की तो ज़रूर ले लेती हूँ। बीच बीच में मैं उनको टॉप अप ज़रूर करती हूँ। ज़्यादातर मैं जो है चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी ही ले लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए होती हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पे मसालों वाले सेक्शन में आई थी, यहाँ से मैं मसाले वगैरह लिए थे। तो क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है तो थोड़े बहुत मसाले वगैरह मैंने इकट्ठे कर लिए थे। फिर उसके बाद इनके पास ड्राई फ्रूट की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत अच्छे वाले ड्राई फ्रूट्स थे इनके पास। आई थिंक ये अफ़गानी शॉप है क्योंकि जितने भी वहाँ पे लोग थे वो अफ़गानी ही लग रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता कि, लेकिन इसमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा थी और जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ना वो बहुत अच्छी थी। अरेबिक प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे थी उनके स्टाइल की। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी डिफरेंट जो मैंने लेनी थी और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शॉप तो छोटी सी है लेकिन इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ से डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स मेरे घर में यूज़ होती हैं वो मैंने ले ली थी। यहाँ पे आपको मिलती है टेट्रा पैक मिल्क पैक की जो क्रीम है वो भी मिल जाती है। यहाँ पे फ्रीज़र में हमने देखी और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कुछ दालें वगैरह, कुछ बेसन, कुछ इस तरह की चीज़ें। वैसे तो मैं रमज़ान की ग्रोसरी जो है अलग से करूँगी, अभी तो फ़िलहाल मैं घर के लिए नॉर्मल ग्रोसरीज जो है ना वही पिकअप कर रही थी और बस इसमें से जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो ले ली। और ये यहाँ पे मुझे नज़र आया था फ्रीज़र सेक्शन में खोया। मुझे वैसे पता नहीं था कि खोया हर जगह पे इस तरह से पड़ा हुआ होता है। फ्रीज़र सेक्शन में फ़र्स्ट टाइम ही मैंने देखा था। और यहाँ पे बाकी समोसा, रोल पट्टी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और सारी जो वैरायटी थी ऑलमोस्ट वो तकरीबन पाकिस्तानी ही थी। और यहाँ से बाकी जो चीज़ें होती हैं हमारी चटपटी चटनियाँ जिसमें चिली गार्लिक सॉस और बाकी इस तरह की जो चटपटी चीज़ें हम खाते हैं उस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, वो भी बस मैंने टॉप अप की। काफ़ी देर लगी थी हमें ये ग्रोसरी इकट्ठी करने में क्योंकि नई शॉप पे जब जाते हैं चीज़ें कलेक्ट करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ नज़र आई जिसका नाम है पीनट गचक, जो कि मुझे जो है याद है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाया करते थे। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए हैं जी आगा जूस पे। यहाँ से हम लोगों ने कुल्फ़ा फ्लेवर में जो है आइसक्रीम स्कूप ली। हमने सोचा कि बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं, तो हम लोग अपना जो डे है वो उसको अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं। और हमें ग्रोसरी करते करते तकरीबन 2 घंटे तकरीबन हो चुके थे
और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया अपने इस ट्रिप को। डिफरेंट जगहों पे गए, डिफरेंट चीज़ें ली, थोड़ी बहुत बेशक घर की चीज़ें ली, लेकिन विंड आउट किया, बच्चों के बगैर बाहर आए तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे बस आगा जूस से कुल्फ़ा खाने के बाद अब हम लोगों को घर से कॉल्स वगैरह भी आ गई थी। बच्चे पूछ रहे थे कि आप लोग कब तक आएंगे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये मैरीलैंड का स्टॉकलैंड की तरफ जो इलाका है वहाँ पे इन्होंने ये एरिया बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मिस्ट वगैरह भी ऑन थी और बैठने की बड़ी अच्छी जगह है। शाम के टाइम लाइटिंग हुई हुई थी और अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। जो रोड सुबह के टाइम मैंने आपको दिखाया था जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, पैरामीटर रोड, यहाँ पे गेम हो रही थी। तो अब शाम का टाइम है तो यहाँ पे सारी गेम ख़त्म हो चुकी है, लोग जा चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बिल्कुल इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल रश नहीं था। रात हो चुकी थी, लिहाजा अभी जो है सब कुछ क्लियर हो चुकी थी ट्रैफिक वगैरह। इसके बाद अब हम जी चलते हैं घर की तरफ और बस यहाँ पे हम वापस आए, अपनी ग्रॉसरीज वगैरह कलेक्ट की और हम आ गए थे अपने घर। आई होप आपको मेरा आज का ये जो व्लॉग है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।